हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के पीछे 2-3 वीडियो में मैंने देखा है सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने के लिए खड़ा हूँ। हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हुए हैं सॉल्यूशन के, इन्हीं चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है RLVP, relative lowering of vapor pressure. Second is elevation of boiling point. Third, depression in freezing point. और fourth one is osmosis and osmotic pressure. तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट whose value depend upon the concentration of solid particles, amount of solid particles, not on their nature. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट में हमारे पास 4 लाइन होता है। फर्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इट्स प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट नॉट ऑन देयर नेचर। तो एज लाइक हमारे डिफिनेशन में 4 पॉइंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट whose value depend upon concentration of solid particles but not on their nature, not on their identity. Having 4 types. First, relative lowering of vapor pressure. Second, elevation of boiling point. Third, depression of freezing point. और fourth one is osmosis and osmotic pressure. Osmotic pressure और osmosis ये बोल सकते हैं हम, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग एक एक करके चारों का डील करेंगे। पहला मैं आता हूँ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑलरेडी मैंने देखा है व्हाट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P0A minus PA is lowering of vapor pressure. This is lowering of vapor pressure by P0A. अब पूरा हो गया मेरा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम लोग जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कम होता है। तो इसी दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस वन इज P0A माइनस PA इज लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय P0A। पूरा बोला गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0A माइनस PA बाई P0A। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के मुताबिक मुझे मालूम है PA इज इक्वल टू P0A इंटू KA। और ऑन द प्लेस ऑफ KA वी कैन पुट 1 माइनस KB बिकॉज KA प्लस KB इज इक्वल टू 1 जब होता है तो KA की जगह पे मैं कर सकता हूँ 1 माइनस KB। तो KA की जगह पे मैंने किया 1 माइनस KB। तो PA इज इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस KB। मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई किया, P0A माइनस P0A इंटू KB, P0A माइनस P0A इंटू KB। इस P0A को इधर लाया और इस नेगेटिव को हटाने के लिए मैंने इस पार्ट को आगे इसको पीछे किया। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया P0A माइनस PA बाई यहाँ से लाया P0A which is equal to KB। P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू KB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन के मुताबिक मैं इसको खोल सकता हूँ NB बाई NA प्लस NB। ऑन द प्लेस ऑफ KB NB बाई NA प्लस NB। NB is the mole fraction of solute, number of mole of solute, number of mole of solvent और number of mole of solute। तो हम जो डील कर रहे हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर सॉल्यूशन है डाइल्यूट तो सॉल्यूट होगा काफ़ी कम अमाउंट में। एक तो सॉल्यूट कम है और दूसरा ये डिनोमिनेटर टर्म में है, तो NB इज वेरी वेरी स्मॉल एज द कंपेयर्ड ऑफ NA। सो डिनोमिनेटर टर्म से हम लोग NB को इग्नोर कर सकते हैं। NB इज बहुत 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 स्मॉल एज द कंपेयर्ड ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सो NB नेग्लेक्टेड। अगर इस पार्ट को मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो ऊपर बचा NB और नीचे आया NA। NB को मैंने एक्सपोज किया WB बाय MB और NA एक्सपोज हो गया WA बाय MA। ये पार्ट हमारा एज यूजुअल रहा। P0A माइनस PA बाय P0A इज इक्वल टू WB बाय MB बाय MA बाय WA। फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड अगर मैंने मारा है तो आ गया WB इंटू MA बाई MB इंटू WA। और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू WB by MB into MA by WA। WB weight of solute, MB molecular mass of solute, MA molecular mass of solvent, WA weight of solvent। जबकि P0A माइनस PA by P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसी में से कुछ एक क्वांटिटी हमारी अननोन होती है। कभी कभी वेट ऑफ सॉल्यूट
मेजर करने को बोलता है। तो कभी कभी हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट मांगते हैं। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 1.013 बार। ये आपको याद रखना होगा, कोई कांस्टेंट डाटा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट इज 1.013 बार प्योर वाटर के लिए। एक पॉइंट पे मैंने डील किया, हमारा फाइनल रिलेशन बनता है P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू एम। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इजी क्वेश्चन अगर हमारे बन रहे हैं तो वो RLVP के हमारे क्वेश्चन होते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्सप्रेशन आपको याद रखना है P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, जहाँ P नॉट ए और पी ए ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। P नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और डब्ल्यू बी एम बी जहाँ बी यूज कर रहा हूँ दिस इज फॉर सोल्यूट, और जहाँ ए यूज है दिस इज फॉर सॉल्वेंट। डब्ल्यू मीन्स वेट, एम मीन्स मॉलिक्यूलर मास। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं चलता हूं विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चलिए हम लोग चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का बॉइलिंग पॉइंट तो बाद में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? हम लोग जूनियर क्लासों में बॉइलिंग पॉइंट का एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डिफिनेशन सही हो सकते हैं अंडर 10 के लिए, बट आज कंडीशंस के साथ ये डिफरेंस आपको बोलना है कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड को मैं हीट करता हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर अगर उसका रेज करेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रही है, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रही है, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई। तो जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, इसी टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा बॉयल करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टेटमेंट है हमारा, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure at this temperature liquid start to boil are called boiling point। तो ये तो हो गई बॉइलिंग पॉइंट। बट बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसी वाटर में मैंने कुछ सोल्यूट ऐड किया, फॉर एग्जांपल चीनी मैंने ऐड किया। चीनी ऐड करने के बाद वो फॉर्म कर गया एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि हो गई 110 केल्विन या 110 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूशन की हो गई 110 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में हमारा 10 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। तो यही टेम्परेचर का बढ़ना, यही बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना आर कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का जो था सॉल्यूशन का उससे ज्यादा हुआ, तो जो डिफरेंस हुआ, जितना बढ़ा, जितना ग्रो किया, दिस इंक्रीज आर कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस चढ़ना, ग्रो करना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हमको निकालना हो तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टी चेंज टेम्परेचर इन बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम एक ग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने चलाया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे मेरा वेपर प्रेशर। अगर किसी लिक्विड का, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट का, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रही है। ये रहा मेरा ग्राफ। तो इस टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। दिस लाइन इंडिकेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल कर गया, जबकि सॉल्यूशन के साथ भी मैंने वही काम किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया इस टेम्परेचर पे T2। तो T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर के इसी डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ दोनों के बीच के टेम्परेचर का, दिस इज कॉल्ड डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। बट मेन फैक्टर है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना मेनली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अगर हम सॉल्यूट का अमाउंट कम ऐड करें तो बॉइलिंग पॉइंट कम ग्रो करेगा। अगर मैं ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा ग्रो करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कम बढ़ना या ज़्यादा बढ़ना डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। काई बी मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हटा के मैंने कांस्टेंट यूज किया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इनटू काई बी, और काई बी को मैं पहले से खोल रहा हूँ NB बाय NA प्लस NB।
NB बाई Na प्लस NB। NB फिर से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, डिनोमिनेटर में है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, हम इसको इग्नोर करेंगे। NB बहुत बहुत छोटा है एज अ कंपेयर्ड ऑफ Na, दिस टर्म नेग्लेक्टेड। अगर इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो फिर से पिछले जैसा NB Na WB बाई MB और WA बाई MA, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड मैंने किया है, तो WB बाई MB इंटू MA बाई W हो गई, जबकि कांस्टेंट मेरे पास है, दिस इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और MA इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के मैंने एक साथ रखा, और ये टर्म पे अगर हम लोग ध्यान दें तो दिस टर्म बिकम मोलालिटी, दिस टर्म बिकम मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मैंने छोटी है मोलालिटी से डिनोट किया, और K इंटू MA, ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना विच इज KB called मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इट्स यूनिट इज केल्विन केजी पर मोल, इट्स यूनिट इज केल्विन केजी पर मोल। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, आपको ये रिलेशन याद रखना होगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। KB क्या है? KB इज कांस्टेंट, नेम इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जब भी निकलता है तो किसी सॉल्वेंट का ही निकलता है, ये बात पे आपको ध्यान देना होगा कि KB जब भी फाइंड हो सकता है तो किसी सॉल्वेंट का ही हो सकता है। अब सॉल्वेंट हमारा वाटर हो या मेरा सॉल्वेंट बेंजीन हो या अदर कोई लिक्विड हो, तो अलग अलग सॉल्वेंट के KB के वैल्यू डिफरेंट होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में KB के वैल्यू होते हैं, बहुत सारे कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें KB के वैल्यू आपको फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, KB फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो अलग अलग कांस्टेंट का, अलग अलग सॉल्वेंट का KB के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और हमारा फाइनल फार्मूला जो बना, अगर मोलालिटी को मैं खोल दूं तो WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA इन ग्राम। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को आप पहले से ही खोलते हैं। अब यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है, तो कभी कभी डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ा कितना ये पूछ सकता है, कभी कभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मांगता है, तो इसमें से आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले निकालना होगा, या तो क्वेश्चन में गिवन हमारी होगी, और डेल्टा TB को निकाल के उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ये टर्म हमारा क्या बोलता है, ये तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन दोनों में एक गिवन होगा, आपको एक निकालना होगा, तो लेफ्ट राइट करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस पूरे काम से तो मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें इससे आगे पीछे करना होगा। तो दिस वाज मेरा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं पहुँचता हूँ, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे पहले बात हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो था जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर पर लिक्विड करता है, बोला बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट है, अंडर 10 तक डिफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज। बट ऐसा यहाँ हमको नहीं बोलना है, हमको बोलना है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर एक हो जाए, सेम हो जाए, उस टेम्परेचर पे लिक्विड करता है फ्रीज, आर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज, आर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बट यहाँ भी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नाम से पता चलता है यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ घटती है। एग्जाम्पल मानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस, कोई एग्जांपल में ले रहा हूँ, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं उसी का सॉल्यूशन बना दूं और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं तो डेफिनेट 20 से नीचे आएगा। मान लीजिए आ गया वो 16 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्वेंट का था कितना 20, सॉल्यूशन की हो गई कितनी 16, तो वॉल्यूम हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा, सर ये तो डिप्रेस किया, ये तो घटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जितना डिप्रेस किया होगा, जितना घटा होगा, दिस डिक्रीज आर कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 20 सॉल्वेंट का था, सॉल्यूशन की हो गई 16, तो ये घट गई, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन अगर हमको निकालना है तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटाना होगा, बिकॉज सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस होती है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिनोटेड बाय डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस ग्राफ में देखता हूं मैं, इधर मैंने चलाया है टेम्परेचर, इधर वेपर प्रेशर। टेम्परेचर अगर मैं गिरा रहा हूं तो सॉल्वेंट का यहां पर फ्रीज हुई है, जबकि सॉल्यूशन यहां पे फ्रीज हुआ है। और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में मानता हूं T2
और सॉल्यूशन का मानता हूँ T1, और यहाँ पे वेपर प्रेशर में दोनों का एक कर रहा हूँ। तो T2 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा है, और T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि कम है। तो अगर हमको ये डिफरेंस निकालना है डेल्टा TF, तो T2 में T1 घटाना होगा, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और T2 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और T1 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट का रेज होना और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, तो वहाँ बढ़ना डिपेंड किया था अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर, और यहाँ घटना भी डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। जितना कम सोल्यूट मैं उसमें ऐड करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम डिप्रेस होगा, और जितना ज़्यादा सोल्यूट मैं उसमें ऐड करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा डिप्रेस होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी डिपेंड करता है काई बी के ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। फिर बिल्कुल इसको सेम काम मैंने किया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जैसा, इसको हटा के मैंने के यूज किया, काई बी को एक्सपोज किया, एन बी हमारा डिनोमिनेटर में था, डाइल्यूट सोल्यूशन कारण इसको इग्नोर किया, और के और यहाँ से एम ए जो मुझे मिला था उस दोनों को मिला के मैंने फिर से कांस्टेंट बना दिया, वहाँ बनाया था के बी, यहाँ बनाया के एफ, और फाइनल फार्मूला मेरा बनता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। पिछले जैसा ये फार्मूला यूज हो गया है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 मीन्स 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, KF पिछले में था KB, यहाँ है KF। KF इज अगेन कांस्टेंट, नेम इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी निकलता है हमेशा सॉल्वेंट का केल्विन kg पर मोल। KF के वैल्यू आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, जैसे KF फॉर वाटर विच इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। डेल्टा TB के जगह पे यहाँ डेल्टा TF है, और KB के जगह पे यहाँ पर KF है। वो भी कॉन्स्टेंट था, ये भी कॉन्स्टेंट, जबकि ये टर्म हमारा सेम है। तो केवल ये ध्यान देना होगा कि इस टर्म से आप फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो आपको फिर से इस रिलेशन में जाके कहीं पुटअप करना होगा। तो मैं चलता हूँ फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये समझने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, 3 बीकर लिया गया और 3 मार्केट से मैंने अंडा लिया। अंडा का साइज मैंने स्क्रू गेज से मेजर कर लिया, तीनों सेम है। तीनों अंडा को हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद मैंने उसको छील दिया, और एक अंडा को मैंने एक बीकर में डाला जिसमें कुछ नहीं एयर है। सेकंड अंडा को मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया, डाल दिया, और तीसरे अंडे को मैंने कॉन्क HCl में डाल दिया। डालने के बाद में कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ। कुछ आवर के बाद जब मैंने तीनों एग को दोबारा मेजर किया तो पता चला कि एयर वाला अंडा एज यूजुअल साइज का रहा, जबकि वाटर वाला अंडा स्वेल कर गई, ये बड़ी हो गई अपने ओरिजिनल साइज से, जबकि कॉन्क HCl का अंडा छोटी हो गई। तो सर अंडा में ये डिफरेंस होना ये डिपेंड करता है ऑस्मोसिस पर। अब व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होता क्या है? द पासिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन साइड और प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लिक्विड का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में फ्लो करना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में फ्लो करना, या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में फ्लो करना SPM से होके, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एंड हाई प्रेशर साइड वाला हमेशा एक अपोजिशन फोर्स लगा के रखता है, ट्राई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टेटमेंट देखता हूं, the passing of liquid from solvent side to solution side or from low concentration to high concentration through SPM semi permeable membrane are called osmosis। लिक्विड का फ्लो करना फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। बट हाई कंसंट्रेशन साइड वाला हमेशा एक अपोजिशन फोर्स लगा के रखता है, ट्राई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज डिनोटेड बाय पाई। The pressure applied by high concentration side to stop the osmosis are called osmotic pressure which is denoted by pi। अब इस पिक्चर से मैं उसको देखता हूँ कि एक कंटेनर है, बीच में लगा दिया SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर मैंने यूज किया है लो कंसंट्रेशन, इधर यूज किया हाई कंसंट्रेशन, या तो यहाँ मैंने यूज किया सॉल्वेंट, इधर यूज किया सॉल्यूशन। तो लिक्विड अल्टीमेटली फ्लो करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, खुद फ्लो करेगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में लिक्विड का फ्लो करना SPM से होके आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। और हाई कंसंट्रेशन साइड वाला एक प्रेशर लगाएगा, ट्राई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज डिनोटेड बाय पाई। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग स्लाइड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, वहाँ पे नमक निकालने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया,
एक साइड मैंने लगाया स्लाइन वाटर जो कि मेरा सॉल्यूशन का काम कर रहा है, इधर प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर, बीच में है FPM। अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन पे छोड़ दूं तो प्योर वाटर से स्लाइन वाटर में लिक्विड फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, बट मैं यहाँ पर कुछ वर्क करता हूँ। हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, स्लाइन वाटर की तरफ मैं एक प्रेशर अप्लाई करता हूँ बाय ए पिस्टन, और दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई कंसंट्रेशन की तरफ मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया और दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन लिक्विड फ्लो जस्ट अपोजिट, नॉट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, इट फ्लो फ्रॉम स्लाइन वाटर टू प्योर सॉल्वेंट साइड, यानी कि सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड। और पानी इससे धीरे धीरे निकलने लगेगा और स्लाइन वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्ट बचेगा। तो नमक बनाने का ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस है, लेकिन ये होती नहीं है, मैंने इसको करवाया। हाई कंसंट्रेशन की तरफ मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया और ये प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द लिक्विड स्टार्ट टू फ्लो अपोजिट, नॉट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इट फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस? तो PV = nRT, आप आइडियल सॉल्यूशन के मुताबिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, PV = nRT। सिमिलरली सेम एक्सप्रेशन यूज किया गया है P के जगह पे पाई भी = nRT, जहां पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई को मैंने पकड़ा, N को किया ऊपर, V को किया नीचे, N/V, तो N/V बन गई आपकी C कंसंट्रेशन। तो N के जगह पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का यूज करते हैं, तो NB/VRT, और NB के जगह पे आप खोल सकते हो WB/MB, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम है, R और T है। तो पाई का एक्सप्रेशन है पाई = WB/MB VRT, जहाँ R इज ए गैस कॉन्स्टेंट और R का वैल्यू आपको यूज करना है 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ रिलेशन बना सकता हूँ। अब आपको 3 चीज़ के बारे में और सुनना है, व्हाट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अगर किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हुआ तो दोनों एक दूसरे का आइसोटोनिक होता है। इफ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन बोथ आर कॉल्ड आइसोटोनिक विद ईच अदर। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, किसी का कम है, तो ज़्यादा वाला इज कॉल्ड हाइपरटोनिक और छोटा वाला इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। इक्वल आइसोटोनिक, किसी का ज़्यादा हाइपरटोनिक और किसी का कम, तो ये हाइपोटोनिक। दिस इज हाइपर, दिस इज हाइपो, और दोनों इक्वल है तो आइसोटोनिक। तो ये आपका था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल पोर्शन से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपको चारों एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे। इसके लास्ट वीडियो में मैं मिलूंगा जो CBSE का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो लास्ट वीडियो में मैं आपके सामने आता हूँ वेंट ऑफ फैक्टर को लेके, और वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बनाऊंगा। थैंक यू।